नमस्कार, द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप आने वाले एक महीने में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ये एक पिक पाइल रीडिंग होगी। आपको अपनी मून साइन के हिसाब से अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आप फायर साइन के हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स पाइल 1 सेलेक्ट करें। अगर आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि के हैं तो आपके लिए पाइल 1 की रीडिंग होगी। अर्थ साइंस के लिए आप पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। एयर साइंस के लिए आप पाइल 3 सेलेक्ट कर सकते हैं और वाटर साइंस के लिए पाइल 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लेकर अपनी पाइल सेलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग जाकर सुन सकते हैं। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। हम पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि के लिए यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के लाइफ में ओवरऑल आने वाले एक महीने में क्या आ रहा है। हमारे पास है टेम्परेंस इन रिवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आप किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है फाइनेंशियल, आपके करियर में या आपकी पर्सनल लाइफ में भी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं पिछले कुछ समय से। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आया हुआ था आपकी लाइफ में। आप इमोशनली खुद को बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अकेलापन देख सकती हूँ मैं आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट। मुझको ये भी लगता है कि अब आप अकेले नहीं रहना चाहते हैं। आप अकेले रहते रहते परेशान हो चुके हैं। अब आपको अपनी लाइफ में कंपेनियनशिप चाहिए। आपको लगता है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना भी इतना सही नहीं है ज़िंदगी में। लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं। और आने वाले एक महीने में मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकेंगे। ब्लॉसमिंग एनर्जी देख सकती हूँ मैं यहाँ पर। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं और आप एक बहुत ही कैरिस्मेटिक और ग्लोइंग ऑरा में पाएंगे खुद को। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं अपने आसपास के लोगों के लिए और दूर से ही आपको तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। आप सोशलाइज कर सकते हैं। आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे लोगों को अपनी तरफ। आने वाले एक महीने में आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे और इवन अदरवाइज ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ग्रोथ आती हुई नज़र आ रहा है मुझको। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं आपके करियर फ्रंट पे क्या आ रहा है आने वाले एक महीने में। यूनिवर्स हमें गाइड करें।
फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस की आने वाले 1 महीने में करियर फ्रंट पे क्या आ रहा है। हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, डेथ का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। मैं देख सकती हूँ कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके करियर में, वर्क फ्रंट पे आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑफर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि एट द वर्क फ्रंट आपको आपका अट्रैक्शन किसी के साथ हो सकता है, आपका जो रैपो है वो बहुत अच्छा रह सकता है किसी के साथ। लेकिन पिछले कुछ समय से जो स्थिति बनी थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें एकदम से रुक गई हैं, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ देख रही हूँ मैं। आपको ज़रूरत है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की, डेयर टू टेक द नेक्स्ट स्टेप जिसे हम कहते हैं, आप आगे बढ़ने की हिम्मत बनाकर रखें तो आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी आपके करियर फ्रंट पे। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में आप जिनसे भी कंसर्न हैं उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आने वाले 1 महीने में आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। फायर साइंस, हमारे पास है आइसोलेशन, टॉक्सिसिटी, क्रॉसरोड्स, ओवरऑल एनर्जी है सेपरेशन। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि आप नो कंटैक्ट की स्थिति में हैं, या आप लोगों के बीच में जो इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले कुछ समय से वो भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी जीवन में, और फिलहाल उनको लग रहा है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गया है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खटास आ गई है और चीज़ें आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले कुछ समय में देख सकती हूँ कि इस दूरी से परेशान हो करके और जो भी परिस्थितियां हैं आपकी लाइफ में उससे परेशान हो करके एक डिसीजन लेने की स्थिति रहेगी आपके पर्सन के लिए और आपके लिए इस कनेक्शन के मद्देनजर। आइए जानने की कोशिश करते हैं आने वाला 1 महीना, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर 1 महीना आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। मेरे पास है कोर्ट हाउस, एक्सपेक्टेशन, वेल्दी मैन और ओवरऑल एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, मुझको लगता है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि कुछ लीगल मैटर्स थे, कुछ जुडिशियल मैटर्स थे जिनकी वजह से आप परेशान रहे हैं, और स्थिति बहुत बुरी रही है आपकी पास्ट में। जो भी आपके लाइफ में परेशानियां थी, कुछ वर्क फ्रंट पे हो सकता है, कोई कंट्रैक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान थे, कोई बॉन्ड हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी कोई मैटर हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां बनी हुई थी आपकी लाइफ में। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। अभी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें सुधरें, और आने वाले समय में देख सकती हूँ कि आपकी फाइनेंशियल गेन्स होती नजर आएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं उसमें बेहतरी आएगी, और
आपकी स्थिति सुधरेगी। तो उम्मीद ना हारें और पॉजिटिव सोचें, अपनी एक्सपेक्टेशंस आप पॉजिटिव रखें, नेगेटिव माइंडसेट को खुद पर ना हावी होने दें, तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। यूनिवर्स फायर साइंस के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हमारे पास है इट्स अप टू यू। आप जिस भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं, जो भी डिसीजन लेना है, आप जो डिसीजन लेंगे आपकी लाइफ उस हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि सोच समझकर कोई भी निर्णय लें, सोच समझकर कोई भी कदम उठाएं, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक सोच रखना, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी तरह की डाउट, किसी भी तरह के डाउट को अपने मन से दूर रखें, तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। तो ये थी रीडिंग फायर साइंस की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब हम रीडिंग शुरू करेंगे अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृष, कन्या और मकर राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं अर्थ साइंस के व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले 1 महीने में क्या आ रहा है। हमारे पास 8 of Swords, 3 of Pentacles, 4 of Cups in reverse, और ओवरऑल एनर्जी है द मून की। आप लोग बहुत इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं मुझको, और आपके मन में किसी बात को लेकर थोड़ा डर भी देख रही हूँ मैं। थोड़ा डर है, थोड़ी एंग्जाइटी है, थोड़ा भय है। पिछले कुछ समय से आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपके मन में आपने बहुत सारी जकड़न पैदा कर ली थी अपनी सोच की वजह से। आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि आपके पास कोई तरीका नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का, कोई स्टेप लेने का, चीज़ें बेहतर बनाने के लिए, आपकी लाइफ की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप सोच विचार कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों से, अपनी जो संपर्क है, जो आपकी बातचीत है, उसके थ्रू आप टीम अप करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ लोगों से एडवाइस भी ले रहे हो। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लोगों के साथ टीम अप करके। कोई स्टार्टअप हो सकता है, ये कोई नया काम हो सकता है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है। और आने वाले 1 महीने में आप इस स्पिरिट को बनाए रखें, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। नेगेटिव या नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं वर्क फ्रंट पे आने वाले 1 महीने में अर्थ साइंस के लिए क्या आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास 8 of Wands in reverse, 4 of Pentacles, the Chariot in reverse, ओवरऑल एनर्जी है 10 of Swords in reverse की। तो देख सकती हूँ मैं वर्क फ्रंट पे काफी डिलेज देखे हैं आपने, जिसकी वजह से अब काफी खुद पर काफी
कंट्रोल करके रखा है आपने, बहुत स्टबर्न हो गए हैं आपने कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं काफ़ी समय से ये सोचकर। आने वाले समय में आप थोड़ी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, ये करें वो करें, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाएं, इन्वेस्ट करें या नहीं नए प्रोजेक्ट्स में, या फिर किसी और से फाइनेंशियल हेल्प लें, क्या करें, किस तरह से अपनी जो आपकी करियर की, आपकी प्रोफेशन की, आपकी बिजनेस की गाड़ी है उसको किस तरह से वापस ट्रैक पे लाएं, कैसे रिकवर करें, ये सारी सोच आपके मन पर हावी रहेगी आने वाले 1 महीने में। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें अर्थ साइन के लिए, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस महीने। हमारे पास फिर कार्ड आया है कम्युनिकेशन, सीक्रेट लव, डिपेंडेंस, ओवरऑल एनर्जी है कंप्लेन की। तो देखिए, जहां तक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात है, मैं देख सकती हूं कि जिस भी पर्सन से आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं कुछ समय से, उनके साथ आपका कोई सीक्रेट एसोसिएशन शुरू हो सकता है। मन ही मन आप लोगों के बीच में अफेक्शन डेवलप हो सकता है। ज़रूरत है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, क्योंकि आप लोग दोनों आने वाले महीने में एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी भी मैं देख रही हूँ और ऑब्सेसिव टेंडेंसी देख रही हूँ। आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा, और अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इनिशिएटिव पर या उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते हैं, तो उनमें एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड आता हुआ भी देख रही हूँ। तो ओपन कम्युनिकेशन रखें, एक दूसरे को स्पेस दें और एक दूसरे की बात समझें। आपके लिए ये अच्छा रहेगा आने वाले महीने में। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे अर्थ साइन के व्यूअर्स आने वाला महीना कैसा रहेगा उनके लिए क्या लेकर आ रहा है हमारे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए आने वाला महीना। हमारे पास है कोर्ट हाउस अगेन, मैच्योर वुमन, लवर्स और अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही है, कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी है वर्क फ्रंट पे या पर्सनल लाइफ में, फाइनेंसेस को लेके या एनी काइंड ऑफ लीगल इशू भी है अगर, तो आपको ज़रूरत है मैच्योरली एक्ट करने की। आपको ज़रूरत है सोच समझ करके कोई निर्णय लेने की, और आपकी लाइफ में अफेक्शन आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारा स्नेह आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप कांटेक्ट में रहे हैं या कम्युनिकेशन में हैं, और ओवरऑल आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आ रहे हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में आपको कोई भी अंदेशा नहीं था कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होगा या कोई चमत्कार होगा। ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है मुझको आने वाले 1 महीने में। यूनिवर्स, आप हमारे अर्थ साइन के व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आने वाले 1 महीने के लिए। हमारे पास कार्ड आया है बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये कार्ड हमें बताता है कि जैसा कि मैंने कहा, आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल
कोई चमत्कार हो सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो आप अपनी सोच को सही रखें, निराशा खुद पर हावी ना होने दें, और आप किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद रख सकते हैं अपनी लाइफ में आने वाले 1 महीने में। तो ये थी अर्थ साइंस की रीडिंग। अब हम शुरू करेंगे एयर साइंस की रीडिंग। अर्थ साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जीवन में आने वाले 1 महीने में क्या आ रहा है ओवरऑल। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन, द सन इन रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ओवरऑल एनर्जी है द मून इन रिवर्स। यहाँ तक मैं देख सकती हूँ आप पिछले कुछ समय से जो भी आपके दिमाग में बंदिशें थी, जो परेशानियां थी, जो भी आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, कोई स्टेप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए कोई स्टेप लेने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे, इससे आप खुद को निकालने की कोशिश करेंगे। आप बहुत समय से ऐसी कोशिश कर भी रहे हैं, जैसा कि मैं देख सकती हूँ। लेकिन आपका ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप अपने ईगो की वजह से खुद को थोड़ा परेशान पा सकते हैं। आप में नाराज़गी देख सकती हूँ मैं, किसी बात को लेकर के आपके मन में डर भी रहेगा, ऐसा दिख रहा है मुझको। तो आपको ज़रूरत है अपने मन को शांत रखने की। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में, जो अहंकार के बीच में जो फर्क है, इसको समझने की, और अपने ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी लें जो आप निभा सकें। इतना काम ना करें जिससे आप परेशान हो जाएं, आपके आसपास के लोग परेशान हो जाएं। आइए देखते हैं करियर में, वर्क फ्रंट पे आपके लिए आने वाले 1 महीने में क्या आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। एयर साइंस, के व्यूअर्स के लिए आने वाले 1 महीने में क्या आ रहा है। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, और ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। देखिए, मुझको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अपने आप को। अपने प्रति आप जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको निभाएं। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं आत्मरक्षा करना। तो अपने ऊपर इतना बोझ न ले लें काम का या दूसरों का कि आप खुद को ठीक ना रख पाए। ठीक है, तो आपके वर्क फ्रंट पे मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग हो सकता है आपको बैकस्टैप करने की कोशिश करें, या आपके साथ ऐसा हो चुका है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से आप बहुत निराश हैं फिलहाल। तो आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपकी लाइफ में, आपके वर्क फ्रंट पे जो चीज़ सही है, जो अच्छी हैं, जो आपके आसपास के अच्छे लोग हैं, जो आपका भला चाहते हैं और आपके सही सलाहकार हैं, उन पर ध्यान दें। यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें। जो चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं उन चीज़ों को इग्नोर करें। और आने वाले कुछ समय में देख सकते हैं आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं वर्क फ्रंट पे, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी डिले आता हुआ नज़र आ रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं इस वजह से। तो पेशेंस रखें,
इससे आपका मन शांत रहेगा और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने करियर में। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं एयर साइन के व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स रहेंगी उनके लिए आने वाले 1 महीने में। हमारे पास है कार्ड्स फाइनल डेस्टिनेशन, सेपरेशन, आइसोलेशन और ओवरऑल एनर्जी है टॉक्सिसिटी की। तो मैं देख सकती हूँ आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके साथ ये कनेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट बन चुका है। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत गहराई से सोचते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग दोनों के बीच में दूरी आई हुई है। इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ये कोई फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्नेह देख सकती हूँ मैं। आने वाले 1 महीने में मुझको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते रहेंगे, ऐसे आप लोग दोनों एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत है अपने कनेक्शन में आई हुई टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने की। अपने रिलेशनशिप में, आपके एसोसिएशन में जो भी दूरियां आई हैं, मिलकर साथ बैठकर बातचीत करके उन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। यूनिवर्स हमें बताएं एयर साइन के व्यूअर्स के लिए आने वाले 1 महीने में क्या आ रहा है। हमारे पास है कार्ड सेइंग थॉट्स, चाइल्ड, फॉल्स पर्सन और ओवरऑल एनर्जी ऑक्यूपेशन की। मैं देख सकती हूँ आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिसके साथ आपने काफ़ी समय बिताया है, आपका काफ़ी अटैचमेंट रहा है जिसके साथ, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझको। लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है कि आपकी जीवन में जो नया पर्सन आ रहा है वो कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, आप कितना भरोसा कर सकते हैं उस पर। तो सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, सोच समझ कर आगे बढ़ें और हड़बड़ी में कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। अपने वर्क फ्रंट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको, और अगर आप प्रोफेशनली एंगेज नहीं हैं तो भी आप खुद को क्रिएटिवली एंगेज करके रखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को व्यस्त रखें, फिजूल की बातें ना सोचें। हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे एयर साइन के लिए भी। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे एयर साइन के व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। हमारे पास है कार्ड सेइंग नो। तो आप अगर बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको अपनी सोच की दिशा बदलने की ज़रूरत है, और आपकी अगर कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप हड़बड़ाएं नहीं। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। तो फिलहाल यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने की सलाह दे रही है। तो ये थी रीडिंग एयर साइंस के लिए आने वाले 1 महीने के लिए। अब हम रीडिंग शुरू करेंगे वाटर साइंस, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं आने वाला 1 महीना ओवरऑल वाटर साइंस के व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। हमारे पास है द लवर्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स,
5 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ आपने गलत चॉइस ली, या आपने सही पर्सन को नहीं चुना। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थे लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो सके इस वजह से, या कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ जिसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं कप्स की एनर्जी वाले वाटर साइंस के, और द लवर्स इन रिवर्स है। तो मुझको लग रहा है कि आपके साथ कोई बहुत, आपके मन को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है किसी वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा, या किसी वजह से आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया और अब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इस महीने में देख सकती हूँ, आने वाले 1 महीने में मैं देख सकती हूँ कि आप काफ़ी रिग्रेटफुल रहेंगे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के। आपने जो भी फेस किया वो सही नहीं रहा आपके लिए। आइए देखते हैं वर्क फ्रंट पे आने वाला 1 महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स हमें गाइड करें वाटर साइंस के लिए आने वाला 1 महीना कैसा रहेगा। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और ओवरऑल एनर्जी है द हैंग्ड मैन। तो मैं देख सकती हूँ कि कुछ समय से आप काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे, आप लीड कर रहे थे, काफ़ी इंथुसियास्टिक थे, काफ़ी खुश। आपकी जो करियर में पोजीशन थी या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत हाई थी, और आपकी काफ़ी खुशहाल था आपका करियर ओवरऑल इन द पास्ट। पर अभी आपको ज़रूरत है खुद को अपस्किल करने की अपनी। देखिए, ये एनर्जी हमें बता रही है कि आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं आगे के बारे में अपने करियर को लेकर के, लेकिन आपको ज़रूरत है आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है, या आपका जो भी ईगो कह लें उसको, हम अपने ईगो को थोड़ा कट शॉर्ट कर दें एट द करियर फ्रंट। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले 1 महीने में आप बहुत सी चीज़ों में डीले देख सकते हैं। आपके करियर फ्रंट पे, आपके वर्क फ्रंट पे आपको लगेगा कि चीज़ें प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, जिसका कारण आपके आसपास के लोगों की जेलसी हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके, आपका जोश देख करके आपके आसपास के लोग अड़ंगा अटका सकते हैं आपके काम की बेहतरी में। आप बहुत से प्लान्स बना रहे हैं, आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाह रहे होंगे, कुछ आपके जो भी प्लान्स हैं वो डिस्क्लोज ना करें लोगों से, आप लो प्रोफाइल मेंटेन करें, तो ये आपके करियर फ्रंट के लिए बेहतर होगा, ऐसा मैं देख सकती हूँ। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं वाटर साइंस के व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आने वाले 1 महीने में उनके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है अनकंडीशनल लव, फॉर्चुनेट, फाइनल डेस्टिनेशन, और ओवरऑल एनर्जी है विश की। तो आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आप जिनसे भी कंसर्न है, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जी आई है। ये आपसे टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये बहुत फॉर्चुनेट मानेंगे खुद को कि डिवाइन ने आपको इनकी लाइफ में भेजा। आप उनके लिए एक
विश फुलफिलमेंट हैं, अ ड्रीम कम ट्रू हैं, और आपके अलावा इनको और कोई ना नज़र आता है, ना इनको कोई और एक्सेप्टेबल है। ये किसी और को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे आपके अलावा। तो आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव देख रही हूँ मैं आने वाले 1 महीने में। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे वाटर साइंस के व्यूअर्स के लिए आने वाले 1 महीने में उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। हमारे पास है फॉल्स पर्सन, हाउस, डिस्पेयर और थॉट्स। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं, या आप किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको जिनसे आपको किसी प्रकार की ठेस पहुंची है पास्ट में। ये पर्सन आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई बहुत क्लोज एसोसिएट हो सकता है, और पुरानी बातों को याद करके आप दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं मुझको। तो अपने थॉट्स को चैनलाइज करें। आप पुरानी यादों में या कोई भी आप जो बेटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपनी लाइफ में, जो खटास भरे अनुभव रहे हैं, उनके बारे में सोचकर अपना समय ज़ाया ना करें, अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें, और आगे की तरफ देखें। पास्ट की तरफ देखने से इंसान वहीं फंसा रह जाता है, आगे बढ़ने में उसको बहुत तकलीफ आती है। अगर पुरानी बातें ही सोचते रहेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सोचें और नकारात्मक सोच को खुद से दूर रखें। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं हम अब वाटर साइंस के व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, आप हमारे वाटर साइन के व्यूअर्स को आने वाले महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। हमारे पास है इट्स अप टू यू। तो देखिए, ये कार्ड एक और पाइल के लिए आया था एज एन एडवाइस। आपकी सोच आपके हाथ में है, और आप जो सोचेंगे, जो डिसीजंस लेंगे, जो रास्ता चुनेंगे, उसी हिसाब से आपके आगे की लाइफ, आगे की ज़िंदगी का ट्रैक डिसाइड होगा। तो पॉजिटिव सोचें और अपने हित में कोई भी निर्णय लें। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने से लाइफ में नेगेटिव ही होता जाता है। तो अपनी सोच सकारात्मक रखें और सही निर्णय लें। तो ये थी वाटर साइंस की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।